चलिए सवाल नंबर 191, कितने लोग कर पाए? आंसर आया? बताएं। 191 का आंसर आया 180 मीटर। ठीक, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बताएं कितने लोगों को नहीं आया, हाथ उठा दें। कल कई सारे लोग नहीं आ पाए थे पानी की वजह से, तो हमने क्लास डाल दी थी, ध्यान से देख लेना। ट्रेन के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, आज उसी के आगे अपन लोग पढ़ रहे हैं। देखिए 191 और 192 एक से हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि अलग अलग है, अलग अलग है। चलो दोनों करेंगे। 191 में कह रहे हैं दो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पहले की चाल कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहे हैं? तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे यात्री को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब यहाँ पर क्या बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब एक रेलगाड़ी चल रही है 90 की स्पीड से और दूसरी रेलगाड़ी चल रही है 54 की स्पीड से। अब क्या लिखा हुआ है? तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, इस चीज को ध्यान दीजिए, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे यात्री को 18 सेकंड में पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? व्यक्ति को पार कर जाती है। और वो कहाँ बैठा है? रेलगाड़ी में। तो हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है। रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, रेलगाड़ी चल रही है, तो जिस चाल से रेलगाड़ी चल रही है वो चाल व्यक्ति की हो गई। वो चाल किसकी हो गई? व्यक्ति की हो गई। ठीक। अब व्यक्ति तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चल नहीं सकता, ठीक है, शक्तिमान थोड़ी ना है वो। व्यक्ति रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, रेलगाड़ी 54 से चल रही है तो व्यक्ति भी 54 से चल रहा है। और जो तेज वाली रेलगाड़ी है, जैसे मान लीजिए धीमी वाली रेलगाड़ी ये है, ठीक, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस जगह, तो तेज वाली रेलगाड़ी पीछे से आएगी, इस व्यक्ति तक पहुंचेगी, अब वो चल रही है धीमे धीमे, उससे उसको पार कर जाएगी। तो हमारा केस कब कंप्लीट हो गया? व्यक्ति के सामने आई और उसको पार कर गई। रेलगाड़ी के आगे निकली नहीं निकली वो एक अलग बात है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो केस क्या बना कि एक रेलगाड़ी चल रही है 90 की चाल से और एक व्यक्ति चल रहा है 54 की। अब आगे बात क्लियर हो गई। तो ये वाला सवाल तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब एक चल रही 90 की चाल से, व्यक्ति चल रहा 54 की चाल से, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी बताओ? रिलेटिव स्पीड बनेगी 90 माइनस 54, कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, बदल गया। अब आपसे कह रहे हैं कितने सेकंड लगे? 18 सेकंड लगे। टाइम कितना लगा? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अच्छा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि एक रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी, लंबाई किसकी लेंगे? जिसमें व्यक्ति बैठा है कि जो पार कर रही है? व्यक्ति के सामने जो रेलगाड़ी है, व्यक्ति जिसमें बैठा है उसकी लंबाई नहीं लेनी, व्यक्ति के सामने जो है उसकी लंबाई लेनी है। लंबाई किसकी है? आएगी। डिस्टेंस का काम कौन करेगी? इसकी लंबाई। और आपसे पूछी किसकी लंबाई है? इसी की लंबाई पूछी गई होगी, देखो। ठीक, तो आप चाहे एल मान लो चाहे ना मानो, डायरेक्ट कर दो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आ गई? ये लिखी हुई है 36 गुणे 5/18 और समय कितना लग गया? 18। 18 से 18 कैंसिल हो गए, कितने आ गए? 180 मीटर। ये लो, ये सवाल सॉल्व। क्लियर हुआ केस? जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, कई बार क्या व्यक्ति का नाम दे देंगे, कहेंगे ड्राइवर को पार कर रही, गार्ड को पार कर रही, बीच में कोई व्यक्ति है उसको पार कर रही, तो किसी को भी पार करे, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और वो रेलगाड़ी चल रही है, जो चाल रेलगाड़ी की होगी वो चाल हम व्यक्ति को प्रदान कर देंगे और केस क्या बन जाएगा? एक रेलगाड़ी चल रही है और एक व्यक्ति चल रहा है, बस खत्म। क्लियर? अब आपकी पिक्चर में दो रेलगाड़ी बची नहीं, इस वाली रेलगाड़ी को तो हमने खत्म ही कर दिया, तो जब एक ही बची है तो डिस्टेंस उसी की लंबाई को लेंगे। ये भी कंफ्यूजन दूर। ठीक, अगला सवाल देखिए 192। 192 किया भाई किसी ने? बताओ आंसर। ऐसे में मजा आता है, आप लोग करके आते हो ना जब सवाल, तो बड़ा अच्छा लगता है।
चलो 192 देखो, 192 में कह रहे हैं 200 मीटर और 450 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब की बार देखो उसमें क्या कहा, तेज गति से चलने वाली धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो भैया धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, बताओ कौन सी है? एक की चाल है कितनी 42 और एक की चाल है 60, तो धीमे वाली कौन सी है? व्यक्ति इसी में बैठा है, तो व्यक्ति जिस रेलगाड़ी में बैठा होगा उसकी चाल व्यक्ति को ही दे देंगे। तो व्यक्ति की चाल क्या हो गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी बड़ी वाली जो है तेज वाली उसकी चाल क्या है, तो ये आती है पीछे से और इसको पार करके निकल जाती है, समान दिशा में है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या लोगे, 60 में से 42 घटा दो, क्या आ गई 18। तो रिलेटिव स्पीड बन गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बदल दे मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18 से 18 कट गया, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड समझ में आ गई। अब आपसे कहा गया कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कौन सी थी 42 वाली, और 450 मीटर लंबी कौन सी थी 60 वाली। अब आप बताओ डिस्टेंस कौन सी लोगे, 450 वाला। 200 सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, 200 वाली में तो व्यक्ति बैठा था, तो आपको हमेशा लंबाई किसकी लेनी है, व्यक्ति के सामने वाली। यानी कि आपकी डिस्टेंस कितनी होगी 450 और स्पीड कितनी थी 5, भाग दे दो, क्या आ गया 90 सेकंड, खत्म। इतना ही आया था भाई तुम्हारा, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका 192 नंबर का सवाल। कोई कंफ्यूजन, रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है वो केस क्लियर हो गया आपका। चलिए अब 193, 194, 195 ये तीनों पढ़ लीजिए आप। पहले तो ये देखिए तीनों सवाल एक से हैं कि अलग अलग। 93, 94, 95 देखो जरा। एक से है सवाल, तो 93 वाला अपन लोग करने जा रहे हैं। ठीक, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही हैं। देखिए भाई, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर जाती हैं। सवारी गाड़ी में बैठा हुआ यात्री यह देखता है कि मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता है। अब देखो दो केस हैं, एक बार एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, और एक बार क्या हो रहा है, एक व्यक्ति देखता है, जो अभी पढ़ रहे थे वही वाला केस है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है सवाल? देख, तो सबसे पहले हमें काय का अनुपात दिया था इसमें, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी। चलो, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, ठीक। चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2, ये क्या है चाल का अनुपात है, ठीक। इतनी बात हमको दे दी गई, तो आप इसकी चाल मान लो s, इसकी मान लो 2s, ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब दो केस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहली बार में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, पहले की लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई हो गई। अच्छा, जो लंबाई है हम कैसे कैसे मान रहे हैं, लंबाई हम मान रहे हैं मालगाड़ी की कितनी है L1 और सवारी वाले की कितनी है L2, तो ये आपको याद रखना है। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, चाहे समान दिशा में चाहे विपरीत दिशा में, डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 होगी। अच्छा, यहां पर केस समान दिशा का है,
तो जब समान दिशा का केस होगा तो रिलेटिव स्पीड आप क्या लोगे, बताओ भाई क्या लोगे? एक की 2s है, एक की s है, तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस s लिख दे डायरेक्ट s, चलो ऐसा लिख दे रहे 2s माइनस s, यानी कि ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, कुछ और दे रहे हैं आपको? 60 सेकंड में पार कर जाती है, t बराबर क्या दिया हुआ है? 60 सेकंड दिया हुआ है। ओके, यहां पे आ जाइए दूसरे केस में। भाई ऐसा है, दूसरे केस में आपका समय कितना है? 40 सेकंड। समय हमें लेना है 40 सेकंड। ओके, जो रिलेटिव स्पीड है वो तो यही आने वाली है, 2s माइनस एस बराबर s, 2s माइनस एस बराबर। अब आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि लंबाई किसकी लेंगे डिस्टेंस की जगह? व्यक्ति काय में बैठा है? व्यक्ति काय में बैठा है? अब ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर जाती हैं। सवारी गाड़ी में बैठा हुआ यात्री यह देखता है कि वह मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता है। व्यक्ति कहां बैठा है? किसको पार कर रहा है? लंबाई किसकी लोगे? याद रहेगा? तो यहां पर डिस्टेंस क्या लेंगे आप? L1। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या लेंगे? L1। क्लियर? यहां पर सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार कर रही थी, तो डिस्टेंस L1 प्लस L2 थी, रिलेटिव स्पीड ये थी, समय ये थी। यहां पर सवारी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति मालगाड़ी को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस L1, रिलेटिव स्पीड इतनी, t इतना। क्लियर? आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई चाल कितनी है? s, दूरी बटे समय। यहां पर लगाओ चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, आ गया? दोनों को बराबर किया जा सकता है, कर दो। क्या बन जाएगा भाई? L1 प्लस L2 अपॉन में 60 बराबर L1 अपॉन 40। ये 2 बार, ये 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? 2L1 प्लस 2L2 बराबर 3L1। तो L1 यहां पर क्या आ गया? L1 बराबर आ गया 2L2। वैल्यू कोई दी थी, नहीं दी थी? कहीं कोई वैल्यू है किसी चीज की? अनुपात पूछा था, तो अनुपात तो है ही, लंबाई तो नहीं पूछी ना, अनुपात पूछा। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात बताएं। अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मालगाड़ी किसको माना? L1। सवारी गाड़ी किसको माना? तो हमको L1 रेशियो L2 बताना है। L1 बराबर आया 2L2, तो L1 अपॉन L2 बराबर क्या हो गया? 2/1। आपको सवाल में 1:2 भी दिया जाएगा, तो आप लोग को 1:2 टिक कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। ये याद रखना, जैसा सवाल में पूछा हो वही आपको देखना है। पहले कौन है? मालगाड़ी, बाद में कौन है? रेलगाड़ी। तो मालगाड़ी कितनी आई? यहां पर 2L1 है, इस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा? माइनस का। तो L1 बराबर आया 2L2, L1 अपॉन L2 बराबर क्या होगा? 2/1। L1 अगर 2 है तो L2 1 है। ये आ गया आपका लंबाई का अनुपात। बताइए सवाल में कोई दिक्कत है आपको? कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताइए। ठीक है, क्लियर है? अब आपने इसमें इतना सारा समय लगाया, लेकिन अगर आपको हमारी बातें याद हों जो हम खाली प्लॉट में लिखवाते हैं, तो ये सवाल सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होगा, सिर्फ 2 लाइन। इतना बड़ा सवाल सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होगा। ठीक है, आप सबसे पहले आगे के 2 सवाल पढ़ लो, ऐसे ही हैं कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों के आंसर आप बताओगे, देख देख के बताओगे आंसर। ये क्लियर है? हटा दे इसको, इसके आंसर वांसर तो नोट हो गए, तो पता है हमें क्या आना है। अब आप मजा देखना इसके बाद कि क्या होगा। चलो लिखा रहने दे रहे, यहीं कर देंगे। आगे के 2 सवाल ऐसे ही हैं।
अब आप हमें एक चीज बताओ, इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी है, ठीक, रिलेटिव स्पीड एस है, रिलेटिव स्पीड एस, दोनों में एस है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर है, ठीक, रिलेटिव स्पीड क्या है, बराबर। अब बड़े ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल दे रहे हैं। हमने कहा चाल फिक्स है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल फिक्स है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, एक जन को चलने को दिया 1 घंटा, एक जन को चलने को दिया 2 घंटा, एक जन को चलने को दिया 1 घंटा, एक जन को दिया 2 घंटा, ये क्या है, समय। एक जन को दिया 1 घंटा, एक जन को दिया 2 घंटा, 1 घंटा वाला कितना चलेगा और 2 घंटे वाला कितना चलेगा, इनका अनुपात क्या होगा। समझ में आया हम क्या कहने के मूड में, क्या कहने के मूड में, बताओ। कोड वर्ड में हमने आपको बोल दिया जो बोलना था, वो सवाल हो चुका है, बस इतने में सवाल हो चुका है। बताओ समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बताओ किसको आया, हाथ उठाओ जरा, पूछेंगे। बताओ नीतीश, पूरी बात बता ना, जैसे हम बताते हैं, बताओ। और बताओ, तुम कुछ बता रही थी क्या, तुमने हाथ उठाया था, बताओ। चाल का अनुपात बराबर, नई खोज बिल्कुल नहीं करनी इधर, नई खोज नहीं करनी है, पुरानी खोजों पे डिपेंड है मुझे। और बताओ, और किसने, तुमने हाथ उठाया था, बताओ। जब समय समान होता है तो दूरी चाल के समय समान होता है, कहाँ थे भैया तुम हमें सबसे बगल में बैठ के यदि खोजे कर रहे हैं, तुम बताओ, तुम बता रहे थे, बताओ। ठीक, अगर चाल समान है तो जो समय का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होगा। आ गई बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो दूरी चली जा रही है वो क्या है और वहां दूरी क्या है। आपको पता है L1 प्लस L2 बराबर एक तरफ की डिस्टेंस है, दूसरी तरफ की डिस्टेंस है L1। इसके लिए समय क्या है 60 सेकंड, और इसके लिए समय क्या है 40 सेकंड। अब आप देखो इसी सवाल को अपन कैसे सरल कर सकते हैं। आपको पता लग गया यहां पर स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है, तो जो समय का अनुपात होगा वही चली गई दूरियों का अनुपात होगा। तो समय का अनुपात क्या है 60 और 40, या चलो ऐसे लिख देते, समय का अनुपात क्या है 40 और 60। काहे का समय था, ये वाला उसका समय था, ये वाला इसका समय था, और यहां पर डिस्टेंस क्या थी L1, और यहां पर क्या थी L1 प्लस L2 थी ना। इसका मतलब है ये 2 है और ये 3, L1 की वैल्यू 2 है, L1 प्लस L2 3 है, तो इसका मतलब L2 कितना है। सवाल तो सॉल्व ही हो गया, खत्म खत्म। आपको पता लग गया कि L1 क्या है 2 और L2 क्या है 1, बताओ रेशियो है कि नहीं, हो गया सवाल खत्म, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। अब अगला सवाल तो तुम देख के बता दोगे, बताओ फिर अगले सवाल का आंसर कौन सा बता रहे 194, 2:1 कैसे आएगा ये, 4:1 आएगा। तुमने ज्यादा कस के देख लिया कि आराम से देखो, घूरना नहीं है, देखना है। अगले का बता दो, देखते हैं 5:1, बिल्कुल सही। बताओ कितना अच्छा तरीका सीखा, सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर चाल कांस्टेंट है तो समय के हिसाब से दूरी होगी। अब कहीं दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल और समय में कुछ आ जाता है, याद है ना, बस वो आपको याद रखने। अगर आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो गया तो बड़े बड़े सवाल आप देखो कितना लिखाया था हमने, यहां पे समीकरण वहां पे समीकरण, कुछ करने ही नहीं। हमें पता लग गया चाल कांस्टेंट है, जब चाल कांस्टेंट है तो चली गई दूरी समय के अनुपात में होगी। तो यहां पर चली गई दूरी L1 थी, यहां पर चली गई दूरी L1 प्लस L2 थी, तो यहां पर दूरी है 2, यहां पर दूरी है 3। भैया L1 का मान 2 है और L1 प्लस L2 3 है, तो L2 क्या हो गया 1, रख दिया अगल बगल, आंसर आ गया, खत्म हो गया। यही तो पूछा था, काय के लिए इतनी मेहनत करनी। आगे के 2 सवाल के आंसर तुमने देख के बता दिए, ठीक है भाई, क्लियर। तो चला जाए फिर 196 पे, सवाल नंबर 196 पढ़ लीजिए।
अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहे तो फिर आपको ये बड़े तरीके से ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने वो भी बता दिया। एक 196 में क्या कह रहे हैं? 196 में कह रहे हैं 46 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विद्युत खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। अब कल अपन सीख गए थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, 96 मीटर लंबी है और समय कितना ले रही है? 6 सेकंड। ये कौन सा केस है? खंबे वाला। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो उस समय डिस्टेंस किसकी लेते हैं? अगर रेलगाड़ी, सब लोगों से पूछ रहे हैं, सब लोग आंसर देंगे, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? अगर रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? क्लियर है? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है हो तो बताओ, दूर कर देंगे। अब आप एक चीज बताओ, हमने आपसे क्या क्या पूछा? हमने आपसे पूछा खंबा, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद व्यक्ति, यही पूछा ना। तो सिग्नल कहाँ लगा होगा? खंबे पे, ठीक। और व्यक्ति कहाँ चढ़ा होगा? सिग्नल पे, ठीक है, बात खत्म हो गई। ऐसा है नहीं, अलग अलग केस है, वो तो हमने मजाक की बात थी, जिससे आपको याद रहे हमेशा। क्लियर है? तो तीनों में रेलगाड़ी की डिस्टेंस आपको लेनी, तो बात क्लियर हो गई। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो रेलगाड़ी की हो गई, समय पता लग गया, स्पीड 2 मिनट में निकल आएगी ना। स्पीड क्या है बताओ? 96/6 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा 140 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई पहली रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी। आपको क्या बतानी है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। आज जल्दी चालू कर दिया क्या अपन ने? कहाँ गया है? अच्छा, यही लेट है। 96 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक विद्युत खंबे को 6 सेकंड में पार करती वाला केस हो गया। 140 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी। अब एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 140। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 140 प्लस 96। ठीक है भाई? अच्छा, आपको दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, लेकिन समान दिशा में है। दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई पहली रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो तेज कौन है? दूसरी तेज है, और समान दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? S-16। समझ गए ना पहले वाली की क्यों घटाई? क्योंकि दूसरी वाली पहले वाली को पार कर गई, तो तेज तो दूसरी वाली है, तो उसी में से घटाएंगे। और कितना समय लग रहा है? 24 सेकंड। T बराबर क्या है? 24 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर लगा दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी? S-16। डिस्टेंस कितनी बन गई? 236 बटे में 24। सॉल्व करो, ऐसा जाएगा, करो। बताओ जल्दी से कितना आया? लगभग में आना भैया। इसको आप काटो तो बताओ, ये पॉइंट में आ रहा होगा, बताओ कितना है? 9.83। कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से, भाग लीजिए। 9 दशमलव कितना? देखो लगभग में है ना, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। जब तुम इसका इसमें भाग दोगे तो यहां पर मान लो 240, यहां नीचे 24, तो लगभग में 10 आएगा ना। 16 उधर जाके जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 26 आएगा। 6 लगभग में 26। देखो आंसर में 26 है, खत्म। 9 दशमलव कुछ आएगा ना यहाँ पे, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 26 लगभग।
निकालो जरा, कैलकुलेटर से भाग देके देखो 9 दशमलव क्या है। 9.8 है ना, जो इधर जाएगा तो 10 मान लो उसको, 26 आंसर हो गया। क्लियर है? 26 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 197 देख लीजिए। 197, 198 दोनों देखिए, एक से है कि नहीं पहले तो ये देख के बताओ। एक 197 और 198 देख के बताइए, एक से है कि अलग अलग है? बताओ भाई, एक से हैं कि नहीं है? देखिए 197 में कह रहे हैं रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है। ए बी किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की। ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी है तो बी को 2 मान लो, ये क्या हो गया? 1। ठीक, आधी हो गई। अच्छा, ए की चाल बी की चाल की दुगनी है, चाल की बात कर लो। चाल की बात करोगे तो ए की चाल बी की चाल की दुगनी है, तो चाल कैसे मान लोगे? ए की चाल बी की चाल की दुगनी, तो इसको मानो एस, तो ये हो गई 2s। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस है। अभी इसको भी मान लेंगे, इसको चलो ऐसा मान ले रहा है, x और 2x मान ले रहे हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं समान दिशा में इनकी सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अंडरलाइन कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे सवाल की। समान दिशा में सापेक्ष चाल, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी बता सकते हैं आप? सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड, इंग्लिश में दिया नहीं है क्या उसमें? ये है 2s और s, तो 2s से s माइनस करेंगे तो s बचेगा, क्या आ गया? 90। तो s बराबर क्या दे दिया गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट हमें कोई स्पीड दे दी गई जब ये समान दिशा में चल रही हैं तब की। तो समान दिशा में चलने वाली की स्पीड दे दी गई, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है भाई, समय दे दिया गया कितना? 90 सेकंड। इसको पहले आप सही कर दें, 5/18। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए जरा, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को चाहे समान दिशा में पार करे चाहे विपरीत दिशा में पार करे, लंबाइयां तो जोड़नी है। इसकी लंबाई, इसकी टोटल, ठीक, तो दूरी बनेगी 3x। तो दूरी बराबर बताओ भाई, चाल गुणे बटे समय। अच्छा, गुणा था, यहां तक आते आते बटा हो गया है। दूरी बराबर चाल गुणे, तो भाई 18 से कितनी बार और 3 से कितनी बार, कितना हो गया? ये एक की लंबाई आ गई 750, तो दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे की थी ना 2x, 1500। ये लो भाई, दोनों आंसर हो। ठीक, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट आपको 90 दे दी गई। आपको डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड ही दे दी गई, आपको सॉल्व करनी ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड है। समय दे दिया गया, लंबाई आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि एक रेलगाड़ी x की है दूसरी 2x की। पार किया तो लंबाई क्या होगी? 3x। सॉल्व किया, आंसर। अगला सवाल देखिए, ये था 100, कौन सा था ये? 97 था ना, 98 देखो हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है सवाल। क्या 25 नहीं है भैया, 2s है वो, ध्यान से पढ़ो। वो तुम 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे ना, सदमा लग गया वो। अगले का आंसर बताओ जल्दी से। अगले का आंसर है 100। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, उनका अंतर बताना है। अंतर क्या आएगा? एक की लंबाई कितनी है? एक की लंबाई 4, दूसरे की लंबाई 5, तो अंतर आपका x आएगा। x की वैल्यू डायरेक्ट निकालोगे, आंसर। ठीक,
एक की मानोगे 4x, एक की मानोगे 5x, x आ जाएगा 100। नोट कर लो। चलिए सवाल नंबर 199 पे आ जाइए। इसमें परसेंटेज आ गया है सवाल में 199, 199। इसमें कह रहे हैं रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक, यानी कि हमको दिया है स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी बराबर 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। बी की लंबाई ए की लंबाई से 20% अधिक है। लंबाई की बात कर लो भाई, लंबाई बी की लंबाई ए की लंबाई से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। तो ए की लंबाई अगर 100 है तो इसकी लंबाई कितनी है? 120। क्लियर है भैया। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को समान दिशा में चलती हुई 88 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों कितनी देर में पार कर जाती हैं? 88 सेकंड में पार कर जाती। अच्छा, इसका जरा अनुपात सॉल्व कर लो। 5, इसको मान लो 5x और इसको मान लो आप 6x। अब आप एक चीज बताओ, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो डिस्टेंस क्या लोगे? एक की लंबाई 5x, एक की लंबाई 6x, आप क्या लोगे? ठीक है, क्लियर है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही हैं तो डिस्टेंस हो जाएगी 11x। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या लोगे? डायरेक्ट आपको दे दी गई है चाल, ये आपको घुमाएगी। आप कहोगे वहां तो अंतर दिया था। भैया अंतर ही तो होगा, समान दिशा में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 गुणे 5/18 और समय कितना था? 88 सेकंड। अब आप देखो कितने आराम से सॉल्व हो। 11 से 8 बार, 9 से 3 बार और ये 2 बार, 2 से ये 4 बार। अब आप बताओ क्या आ गया? x बराबर 20 और 3 60। x बराबर 60 आ गया। आपसे पूछा क्या था? बी की लंबाई कितनी है? 6x। x बराबर 60, 6x 360। खत्म। 360 मीटर। भैया यूनिट बदलना जरूर याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहां पर 88 सेकंड थे। सवाल मीटर पर सेकंड में सॉल्व होगा। ओके, ये था आपका 199 वाला सवाल। सवाल नंबर 200 देख लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, अलग तरीके का सवाल है। और 201 देख लीजिए। 200 और 201 देखिए जरा, एक से हैं कि अलग अलग, ये बताएं पहले तो देख के। ऐसा सवाल कल अपन ने किया था, कुछ कुछ ऐसे ही था सवाल, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ज्यादातर लोगों का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि लास्ट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन सवालों में। पढ़ लीजिए आप। 200 और 201 एक से हैं कि नहीं, पहले तो ये बता दो। है भाई एक से? चलो अब आप देखो, समझो सवाल। एक इंजन की गति में आई कमी, एक इंजन की गति में आई कमी उसमें जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। आप इंजन के पीछे जितने ज्यादा डब्बे लगाते जाओगे उसके ऊपर लोड पड़ेगा, इंजन धीमे काम करेगा ना। फिर लोड बढ़ता जा रहा तो तेज कहां से चलेगा? तो इंजन की स्पीड में आई कमी, डिक्रीज इन स्पीड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक, ओके, ये आपका नियम है जो सवाल में दिया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब आपने फिजिक्स में इतना पढ़ा होगा कि जब भी ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं। ठीक, और अगर हम दो नियम बनाएं, ये बना लें 1 का तो यहाँ 1 हो जाएगा, और एक बना लें 2 का तो क्या हो जाएगा? के रूट के अंदर C2। अब आप भाग दे दो तो के से के कट गया, ds1 अपॉन ds2, C1 अपॉन C2। एक नियम निकल के सामने आ गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे उसके लिए सवाल पढ़ते हैं।
सवाल में कहा गया डिब्बों में इंजन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब इसमें 9 डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। थी कितनी? बताओ भाई सब लोग, कितनी थी? कितनी थी चाल? 60। हो कितनी गई? कमी कितनी आई? 12 की कमी आई। तो भैया 12 की आई कमी, और डब्बे कितने जोड़े थे? तो रूट के अंदर क्या लिखोगे? 9। आपने डब्बे कितने जोड़े? 9। तो कमी कितनी आई? 12 की। DS1 हो गया 12 और रूट के अंदर C1 हो गया 9। बाद में कमी आपको चाहिए मान लो 60 की। आप तो चाह रहे हैं ना, आप ये चाह रहे हैं कि आप कितने अधिकतम डब्बे जोड़ सकते हो, आपको ये पता करना ना। तो अधिकतम स्पीड क्या थी? 60 थी। तो यहां पर क्या निकालोगे? बटे में रूट C2। इसको सॉल्व करिए 5 बार, और यहां पर 3 बाहर आ जाएगा। या अभी रूट है ना, हमें तो इसका वर्ग करो, तो ये हो जाएगा 1/25 बराबर 9/C2। तो C2 बराबर क्या हो गया? 25 गुणे 9, यानी कि 225। अब बड़े ध्यान से समझना, 225 आपको पहले नंबर पे दिखेगा वहां पर, और आप टिक करोगे और सवाल हो जाएगा गलत। आप कहोगे खुद निकाल ले, हमसे कह रहे गलत हो जाएगा। कारण सुनिए, अगर आपने 12 की कमी करी, चाल में 12 की कमी होती है जब आप 9 डिब्बे जोड़ते हो। चाल में 60 की कमी हो जाएगी जब आप 225 डब्बे जोड़ दोगे। भैया इंजन की स्पीड ही 60 थी और तुमने 60 की कमी कर दी, तो इंजन की स्पीड क्या बचेगी? 0 हो जाएगी। 225 डब्बे लगा दोगे तो इंजन खड़ा हो जाएगा। तुम्हें गाड़ी चलानी है, खड़ी करनी है? तो एक कम लगाओगे, चलता रहेगा। ठीक है, मालगाड़ी है, ढनकती रहेगी। तो कितने लगाओगे? 224। समझ में आया आंसर 224 क्यों है? 224 कहीं किसी फॉर्मूले से नहीं आएगा, आंसर तो 225 के हिसाब से ही निकलेगा। लेकिन अपन को यह पता करना है कि 60 की कमी करनी है, तो कितने डब्बों में कमी होगी 60 की? 225 में। 225 डब्बे अगर इंजन के पीछे लगा दो तो 60 की कमी हो जाएगी। 60 तो उसकी स्पीड थी टोटल, 60 में 60 की कमी हो गई तो इंजन तो खड़ा हो जाएगा। हमें तो चलाना है, एक डब्बा कम लगा दो तो चलता रहेगा। ठीक है, कम से कम एक ही डिब्बा कम करना पड़ेगा, ऐसा तो कर नहीं सकते आधा डिब्बा कम कर दो। एक ही कम होगा, तो आंसर होगा 224। अगला सवाल आपका है, करके बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है। कितना आया? आपका निकलेगा 100 आया होगा, लेकिन आप लोगे क्या? समझ गए क्यों लेंगे 99? चलो अगला सवाल देख लो, उसमें भी एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आपसे कहा गया रेलगाड़ी की चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। रेलगाड़ी की चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो भाई चाल हो गई s और समय हो गया t और उसका वर्गमूल हो गया √t। ये नियम आपको दिया है, इससे हम अपना नियम बनाएंगे। तो t का क्या हो रहा? मल्टीप्लाई हो रहा ना इधर, तो हमारा नियम बनेगा s1 √t1 बराबर s2 √t2। अब जो वैल्यू दी गई उन्हें रखो, आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी की चाल पहले थी 40 और तय करने में कितने घंटे लगते थे? 4। कहने लगे रेलगाड़ी की चाल हो गई 80, अब कितना समय लगेगा? बताओ भाई, कोई दिक्कत है सवाल में? हो गया खत्म। ये कितनी बार? 2 बार, और इसका भी 2 ही आने वाला है। तो T2 बराबर क्या हो गया? 1। खत्म आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो बताएं। फॉर्मूला समझ में आ गया? सवाल नंबर 203 और 204 दोनों पढ़ लीजिए। पहले तो देख के बताएं एक से हैं कि अलग अलग है। ठीक, 203 और 204 पढ़ो।
पढ़ लिया? एक से हैं क्यों भाई, है ना? एक से, एक हमारा एक तुम्हारा, 203। देखो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:9 है। चाल कितनी है? 7:9। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक विद्युत खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। भैया जब रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे को पार करती है तो उस समय डिस्टेंस किसकी यूज होती है? समझ गए ना? समय कितना लग रहा है? 4 और दोनों एक दूसरे को, हमने गलत लिख दिया क्या? 200 कौन सा है? 204 कर दे रहे, 203 तुम लोगों का, ठीक। 7 और 9 है और 4 और 6 सेकंड है। दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? आपके पास चाल है, ठीक, आपके पास समय है। किसका समय है? किसका समय था ये? खंबे को पार करने को। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है मतलब खुद ही को पार करती है, तो यहां से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो 7 चौक 9 चिंग, ठीक है भाई, क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो भैया जब रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। इसकी लंबाई जोड़ दो, बताओ क्या है? 54 और 28 जोड़ दो, 28 प्लस 54। और जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगी तो चालें भी जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी थी? 7 और 9 16। ऊपर कितना आ गया? 82/16। सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आया? सही बटे में आएगा, 5 सही 1 बटे, बिल्कुल सही। सवाल समझ में आ गया आपकी? चाल दी थी, समय दिया था, काहे को? खंबे को पार करने का। खंबे को पार करना मतलब खुद को पार करना। तो इन दोनों की मदद से हम खुद की लंबाई निकाल सकते थे ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई निकल आई। उसके बाद पूछा दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं तो लंबाई तो जोड़नी है, विपरीत दिशा में पार कर रही हैं तो चाल भी जोड़नी है। खत्म। अगला करके बताओ। 203 तुम्हारा है, करो। क्या गलत है? करो करो करो। अभी ये कर लिया नोट, आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। वो जो कर रहे हो उसे आराम से करना, सुकून से बैठ के, फिर गलत आए तो बात करेंगे। चलो, अभी तुम्हें सत्य के दर्शन हो गए ना, यही सत्य है। देखो समझ गए? चलो 203 का आंसर बताओ। 3 सेकंड, ठीक, ओके। अब 205 और 206 पढ़ लीजिए। 205 और 206 पढ़िए। 205 206। दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। रास्ते में किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। रेलगाड़ी ए बी से 180 किलोमीटर दूरी कम तय करती है। नई दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी बताएं। और 206 में कह रहे हैं रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः नई दिल्ली और आगरा से चल रही हैं। ए पर 20 किलोमीटर ज्यादा तय करती है, नई दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी बताएं। एक से सवाल है, क्लियर है? एक हमारा है, एक आपका है। एक में कम है, एक में ज्यादा है, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, समझ के ऊपर डिपेंड है। 205 नंबर का सवाल हम आपको बता रहे। अब आप हमें बताइए, एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट से ही करेंगे इसको, ज्यादा अपन बड़ा नहीं करने वाले सवाल को। कौन कौन से शहर थे? ये है दिल्ली
और ये है बम्बई। यहां से ट्रेन चली किस स्पीड से बता ना, 80, और यहां से 95 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहने लगे कहीं जाकर मिल गई। कहां पे मिली थी, कौन सा पॉइंट था, कोई पॉइंट था, नहीं था कोई पॉइंट, चलो बना दे रहे, यहां पे मिली, मान लो यहां पर मिल गई। ठीक, तो भैया यहां से ट्रेन साथ साथ चली थी कि अलग अलग चली थी, पहले तो ये बताओ। एक ही समय पे चली और मिल गई। ठीक, एक ही समय पर चली और मिल गई, तो आप बताओ दोनों ट्रेनों को चलने के लिए बराबर समय मिला कि अलग अलग समय मिला। ठीक, तो अब आप ध्यान दो जरा, ये कौन सी बात हो गई। पिछले वाला सवाल में हमारी स्पीड बराबर हो रही थी, अब की बार वाले सवाल में हमारा समय बराबर हो रहा है। अब जब समय बराबर हो जाता है तो फिर क्या समझ में आता है बताओ। चाल दूरी के अनुपात में या दूरी चाल के अनुपात में। अगर हमको चाल दी गई होगी और दूरी पूछी गई होगी तो हम कहेंगे दूरी चाल के अनुपात में होगी, और अगर उल्टा पूछा गया हो तो वैसा बोल देंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि इनके द्वारा जो चली गई दूरियां होंगी वो इनकी चाल के अनुपात में होंगी। इनके चाल के अनुपात क्या है, 80 और 95। कुछ काटा पीटी व्यवस्था दिख रही है आपको, बताओ क्या दिख रही है, 16 और यहाँ 19। पहली वाली ट्रेन कितनी चल रही, दूसरी वाली कितनी चल रही, पहली वाली तुम लोग की चली नहीं अभी तक, पहली वाली, दूसरी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। वहां कितने का अंतर है भैया, ज्यादा हो चाहे कम हो कहलाता तो अंतर ही। 3 का मतलब 1 का मतलब क्या पूछा था आपसे, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी। दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी क्या होगी बताएं, बताओ भाई। यही तो है यार, इसने 16 चला, इसने 19 चला, दोनों को जोड़ दो, खत्म। 16 और 19 कितने हो गए, तो मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी हुई 35 गुणे 60। सॉल्व कर दो आंसर, बताओ कितना सरल सवाल था। अगला आपका है, करके बताओ। अगले का आंसर क्या आया भाई, 100। अगले का आंसर है 100, बिल्कुल सही है। अगले का आंसर है 100। चलिए, तो ये हो गया आपका 206। 207 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए जरा। 207 208 दोनों पढ़ लीजिए। 207 पढ़िए, 208 पढ़िए। क्लियर हो गया सवाल। समय बराबर है तो दूरी जो होंगी वो चाल के अनुपात में ही होंगी। अगर आपको ये बात याद नहीं होगी तो फिर बहुत बड़ा सवाल करोगे आप। देखो, हम ये चाहते हैं कि आप सभी तरीके से सवाल करना सीख लो। आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो, आपको ऑप्शन भी यूज करना आता हो, आपको छोटी छोटी चीजें भी याद हो जिनसे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। जहां पर जो चीज यूज हो आप उसको करके सवाल को सॉल्व करो। आप रट्टू तोता नहीं बनो कि हमें तो बस एक ही तरीके से आता है और वो भूल गए तो गड़बड़ हो गई। आपको सब कुछ आता हो। ठीक, चलो अगला सवाल देखिए। 207 और 208 ये भी एक से हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आपकी जो भी हो, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो। तो ये हो गई आपकी रेलगाड़ी एल और प्लेटफॉर्म हो गया पी, और प्लेटफॉर्म पी हो गया, इसकी लंबाई मान ले रहे L1। ठीक, तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई L1 है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड। इसके लिए समय कितना है, 36 सेकंड। चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप पहले बदल लो, 90 गुणे 5/18, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। चलिए, इसका काम निपट गया। कहने लगे दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। अब यहीं पे सारी कहानी है जो आपको समझनी है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो क्या लिखोगे,
यही हमें पता था, यही लिखने वाले होते। चलो L1 माइनस 100 लिखेंगे। अब देखना L1 माइनस 100 लिखेंगे, आप जबरदस्ती परेशान हो गए ये लिख के, अभी आगे समझ में आएगा आपकी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलने दो भाई। इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 45 गुणे 5/18, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। कहने लगे दूसरी रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आप हमें बस इतनी बात बताओ, दूसरी रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पार कराना है, दूसरी रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पार कराना है आपको, तो आपको काय काय की जरूरत है? आपको जरूरत है रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, या हम ये कहें दोनों के टोटल की। आपको दोनों के टोटल की जरूरत है ना, और किसी चीज की जरूरत है नहीं है ना? क्लियर है बात? पहले आप इतना नोट कर लो जो लिखा है, इसके बाद हम समझा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। जल्दी से लिखो। अब आप देखो कितनी मजेदार घटना घटने वाली है। अगर आप यहां पर डिस्टेंस को निकालो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। 25 गुणे 36, 25 गुणे 36 यही आएगा ना, देखो 25 गुणे 36 आएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 900 आ गया। अब आप परेशान कहने लगे सर जो डिस्टेंस निकली है इसमें प्लेटफॉर्म कितने का है और रेलगाड़ी कितने की है ये नहीं पता है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं अगली रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी थी, तो यहां पर जो टोटल होगा, प्लेटफॉर्म छोटा हुआ क्या? प्लेटफॉर्म तो वही है, रेलगाड़ी छोटी हो गई। कितनी छोटी हो गई? तो टोटल कितना कम हो जाएगा? खत्म कहानी। यहाँ 900 है तो वहां 800 हो गया, बस सवाल सॉल्व हो गया। 800 हो गई डिस्टेंस, और चाल कितनी थी आपकी? 25/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 800 गुणे 2/25 सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। आपको रेलगाड़ी की लंबाई से तो कोई मतलब ही नहीं पड़ा, आपको तो प्लेटफॉर्म पार कराना था। पहली वाली से ये 100 मीटर छोटी थी, तो पहली वाली रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का टोटल 900 था, और रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है तो टोटल भी तो 100 कम होगा, तो यहाँ 900 है तो वहां 800 हो जाएगा, और चाल आपको पता ही है, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है? कितना आया? 64। क्लियर हो गया सवाल? ये सब चीजें जो होती हैं जबरदस्ती हमको घुमाती हैं। कहने लगे L1 माइनस 100, इसको आप L2 मान लो, और सीधी बात आपको पता है कि L1 प्लस P आ गया 900, और रेलगाड़ी हो गई 100 मीटर छोटी, तो L2 प्लस P क्या आएगा? 800 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ऐसा क्यों होगा भैया? प्लेटफॉर्म पे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, रेलगाड़ी 100 कम हुई तो टोटल 100 कम हो जाएगा, खत्म। क्लियर? अगला आपका करके बताओ, 208 करके बताओ कितना आया? 27। अगले का आंसर बताओ भाई। 36 आएगा, नोट कर लो, अगले का आंसर 36 है। 209 208 का आंसर 36 आएगा, नोट कर लो। ऐसे ही सवाल है, आप लोगों को करना है, नहीं आए तो पूछ सकते। चलिए 209, में आपसे कह रहे हैं एक रेलगाड़ी की लंबाई, दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात क्या है? 4:5। लंबाई का मतलब एक तरीके से डिस्टेंस ही होती है, 4:5 है। अच्छा, चाल क्या है भाई? चाल है 3:2। व्यक्ति को पार करने में लिए गए समय का अनुपात बताओ। भैया इधर देखो, पहली रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, चाल कितनी है? तो व्यक्ति को पार करेगी मतलब खुद को पार करेगी, तो समय कितना लगेगा? 4/3। इसमें कितना समय लगेगा? सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो, अनुपात को ऐसे गुणा करा दो, क्या आ गया? 8:15। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 209 कंप्लीट।
210 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 210 पढ़ लीजिए। दो रेलगाड़ियां ए और बी समान दिशा में सापेक्ष चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बता सकते हैं आप? विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल 170 है, 117 है। रेलगाड़ी ए की लंबाई 180 है। रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से ज्यादा हो। हमें यह पता है कि ए की चाल बी की चाल से ज्यादा है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ए को कितना समय लगेगा? देखो यह ए की लंबाई दी गई है 180 मीटर, बी की लंबाई हमको नहीं पता है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हमको पता है सापेक्ष चाल समान दिशा में, और हमको पता है ए की ज्यादा है, तो सापेक्ष चाल क्या लिखेंगे? एस ए माइनस एस बी। और जब विपरीत दिशा में होंगी तो क्या चाल होगी? एस ए प्लस एस बी। एस ए प्लस एस बी का मान कितना है? एस ए प्लस एस बी का मान है 117 और माइनस वाले का है 9। यहां पर है 9 और यहां पर है 117। ये सॉल्व नहीं हो सकते क्या? खत्म। 2 ऐसे बराबर 17 और 9 कितने होगा भाई? 126। तो एस ए कितना आ गया? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो 63 गुणे 5/18। 9 से कितनी बार? 7 बार, और ये कितनी बार? 2 बार, तो 35/2 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है? ऐसे। तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और कहने लगे वो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा दो। तो भैया ट्रेन की लंबाई 180, ट्रेन कितने की? 180 की, और प्लेटफॉर्म कितने का? 220 का। तो टोटल कितनी हो गई? बताओ भाई। 400 मीटर की लंबाई हो गई। चाल आपके पास आपको पता ही है 35/2। तो समय कितना लगेगा? 400/35/2। तो 400 गुणे 2/35। सॉल्व करो भैया। ये उड़ गया 80 बार और ये हो गया 7 बार। 160/7 सेकंड। सही यही बटे में निकलेगा। करो जल्दी से, बताओ कितना आया? 22 सही, 6/7 इसका आंसर आएगा। और सॉल्व करोगे तो बताइए, कोई दिक्कत हुई सवाल में आपको? 7 सेकंड। सवाल समझ में आया? ए की चाल बी की चाल से ज्यादा थी, तो जब समान दिशा में चलेंगी तो ये चाल होगी, विपरीत दिशा में चलेंगी तो ये चाल होगी। दोनों की वैल्यू दी थी, ऐसे सॉल्व कर दिया। अब कहने लगे ट्रेन से प्लेटफॉर्म पार करा दो। इसकी लंबाई 180 ट्रेन की और प्लेटफॉर्म 220, तो टोटल कितनी लेंथ चलनी है? 400। स्पीड पता है, टाइम नहीं निकाल पाओगे। खत्म हो गया। ये हो गए 210 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट। 211 देखो ऐसे ही है कि अलग है? दो 211 नंबर का सवाल पढ़िए सभी लोग। कर सकते हैं आप लोग इस सवाल को। 212 से नया पैटर्न चालू है, वो कल से लेंगे। 211 नंबर का सवाल और करेंगे अभी। आप लोग इतना सीख चुके हो कि ये सवाल कर सकते हैं। करो जल्दी से, करो, कोशिश करो, तो हम बताएंगे। दीपक तुमने क्वेश्चन छाट दिए वो वाले जो हमने कहे थे? नंबर निकाले नहीं निकाले? अच्छा, रेगुलर कौन आ रहा रोज? नहीं आए? मतलब जिसको ये पता हो कि बीच में कौन कौन से सवाल छूटे हैं, आपको पता है? मैं बता देना, अभी नंबर है। चलिए 211 नंबर का सवाल देखें। दो रेलगाड़ी ए और बी, दो व्यक्ति जो कि रेलगाड़ी से समान दिशा में हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार को। ये व्यक्तियों की चाल होगी भैया, रेलगाड़ी थोड़ी चलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इंग्लिश में सही दिया है, ठीक है भाई।
इंग्लिश में भी गलत है? अच्छा, टू ट्रेन ए एंड बी क्रॉस टू पर्सन एट द हु आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ, चलो सवाल पहले सही कर लो। देखिए ऐसा है, सवाल में दो ट्रेन है, एक है ए दूसरी है बी। ए समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, बी समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ए जिस व्यक्ति को पार करती है उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी जिस व्यक्ति को पार करती है उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बात क्लियर हुई आपको? नहीं तो हिंदी में लिख लो सवाल। दो ट्रेनें हैं ए और बी, ठीक है, पहले समझ लो फिर हम लिखवा देंगे, पहले आपको केस समझा देंगे। एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी। ठीक, ये एक व्यक्ति को पार करती है समान दिशा में, जिसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको कितना समय लगता है? 6 सेकंड। और दूसरी वाली जो ट्रेन है इसको पार करती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा व्यक्ति, और इसको करती है 9 सेकंड में पार। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आपसे कह रहे हैं जो लंबाई है किसकी, ट्रेन रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई से 67.5 मीटर अधिक है, यानी कि आपको ये पता है एल ए बराबर एल बी प्लस 67.5। ओके, और इसके अलावा क्या जानकारी है आपके पास? बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एस बी बराबर आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैल्यू है सवाल में? नहीं, और कोई वैल्यू नहीं है, इतनी आप भी नोट कर लें फिर सवाल सॉल्व कर। क्वेश्चन हम पूरा लिखा देंगे। ठीक, ये केस क्लियर हो गए? ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन ए जिसको पार कर रही है, जिस व्यक्ति को, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 6 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन बी जिसको पार कर रही है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 9 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन बी की चाल भी पता है। ओके, और ए की लंबाई बी की लंबाई से 67.5 मीटर ज्यादा। आपसे सवाल में पूछा गया है कि आप ये बताएं कि रेलगाड़ी ए की चाल क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? अब देखिए सवाल कैसे हुआ। यहां पर आपको एस बी पता है ना, व्यक्ति की चाल पता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 54 माइनस 9 यानी कि 45, 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, दूरी जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि होगी एल बी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना लग रहा था? 9 से कितनी बार? 2 बार, तो ये आ गया 45 गुणे 2.5। जल्दी से सॉल्व करो, क्या आया? 112.5। एल बी आ गया 112.5। अब इसकी वैल्यू उठा के वहां फिट कर दो। एल ए क्या होगा? 112.5 प्लस 67.5, जोड़ो जल्दी से, कितना आ गया? 180 मीटर हो गया। ठीक, आपको पता लग गई रेलगाड़ी ए की लंबाई। आपको क्या पता लग गई भाई? रेलगाड़ी ए की लंबाई आपके पास आ चुकी है। अब जब रेलगाड़ी ए की लंबाई आपके पास आ चुकी है तो आप इस वाले केस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कैसे? यहां पर आपके पास चाल नहीं है, आप इसकी चाल मान लो एस ए। इसकी चाल क्या मान लो? एस ए। तो भैया यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? एस ए माइनस 6। ऐसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, क्यों? कल सिखाया था ना, ये काय में है, तो ऐसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा घटेगा, आंसर काय में आएगा? मीटर में कैसे आ जाएगा यार? किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। उसको बदलोगे मीटर पर सेकंड। समझ में आई है रिलेटिव स्पीड कैसे बनाई है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है,
तो तुम ऐसे को भी काहे में मान रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान के चलोगे। इससे इसको घटाओगे, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा घटेगा तो उसी में आंसर आएगा, उसी यूनिट में, उसको बदलना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो डिस्टेंस आ गई यहां पर एल ए क्या आ गई, एल ए आ गया 180। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 180 बटे 6, 180 बटे 6, हाँ ठीक। ये कितना आ गया 30, और 5 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो ये आ गया ऐसे -6 बराबर 18 गुणे। ठीक है भाई, अब ऊपर कर दें, ज्यादा नीचे हो जाएगा तो को कट जाएगा। सॉल्व करो इसको जरा, बताओ जल्दी कितना आया। ऐसे -6 बराबर कितना आ गया भाई, 48 और 60, 108। क्यों भाई, ऐसा है क्या? ठीक, ऐसे बराबर क्या हो गया, 114 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। ठीक, बढ़िया और अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब आप लोग सवाल लिख लो, लिखो, हम बोल रहे हैं। दो ट्रेन ए और बी हैं, दो ट्रेन ए और बी हैं। उसमें भी करेक्शन कर सकते हो, पहले सुन लो सवाल हमारा, फिर करेक्शन अपने हिसाब से कर लेंगे। दो ट्रेन ए और बी हैं, जो दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। दो ट्रेन ए और बी हैं जो दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। व्यक्तियों की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, पार करती हैं लिखा ना, समान दिशा में लिख देना, समान दिशा में पार करती हैं। दो ट्रेनें दो व्यक्तियों को क्रमशः समान दिशा में 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। व्यक्तियों की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई से 67.5 मीटर अधिक है। यदि बी की चाल इतनी है तो रेलगाड़ी ए की चाल बताओ, बाकी सब सही। ओके, ठीक। तो अब 212 से आपके सवाल बदल जाएंगे, ये अपन कल से करेंगे। हाँ नीतीश, तुम्हें अभी याद है कि कल बताओगे? बता दो यार कौन कौन से थे, मैसेज कर दो तुम हमें, ठीक है? नंबर लिख के मैसेज कर दो। तैयारी तो आप लोगों की अच्छी चली रही होगी। इस चैप्टर को बड़े अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि अगले टेस्ट में भी आएगा ये, ठीक है? इसी टेस्ट में पीछा नहीं छोड़ेगा, अगले टेस्ट में भी आएगा ये। और इसके संग और चीजें जुड़ेंगी, रेस जुड़ेगी और बोट एंड स्ट्रीम और जुड़ेगी। क्या 54 - 9 कैसे करेंगे? इसकी चाल दी थी ना 54 और इसकी 9 दी थी। समान दिशा में 54 - 9 नहीं होगी। रेलगाड़ी 54 से चल रही, व्यक्ति 9 से चल रहा, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी?